विधानसभा के 2 सीटों पे उपचुनाव में जहां मोकामा में सीधी लड़ाई है, वहां गोपालगंज में मामला त्रिकोणीय होने के साथ साथ एक और फैक्टर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा चल रही है और इस यात्रा में वो लोगों से सीधा कनेक्ट हो रहे हैं। आप जानते हैं कि ये भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र है और प्रशांत किशोर अच्छी भोजपुरी बोलते हैं क्योंकि भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र के हैं। लोगों से सीधा कनेक्ट होते हुए चुनाव से ठीक पहले उनकी पदयात्रा भी चल रही है और इस पदयात्रा को लेकर के वो लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। गांव-गांव जा कर के रास्ते में जो भी गांव मिलते हैं उस गांव में रुकते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं और वहां के लोगों से बात करने के दौरान जहां वो नीतीश कुमार की इस 17 साल के शासन को दिखाते हैं, उसकी नाकामियों को बताते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी वो कम छोड़ते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के शासन को लेकर के वो बहुत सारी बातें करते हैं और इन सब में आप देख लीजिए कि क्या कुछ होता है, क्योंकि इन दोनों के साथ साथ वो तेजस्वी यादव पर भी हमलावर हैं। कहा जा रहा है कि अब एक नए दौर की राजनीति शुरू होने जा रही है और युवाओं का इसमें बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि सहभागिता हो रही है। आप देख रहे हो कि नए नए नेताओं को, नए नए युवाओं को मौका मिल रहा है। अंतिम समय में चिराग पासवान को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि युवाओं का ही आने वाले समय में राजनीतिक जो है वो वर्चस्व रहेगा, दबाव रहेगा। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर जब उस क्षेत्र में घूम रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस दौरान उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि 26 सांसदों वाले गुजरात के मालिक बनने और 40 सांसदों वाले बिहार के मजदूर बने, ये कैसा इंसाफ है और कैसा बिहार का नेतृत्व है। 17 साल से नीतीश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने की सोच रहे हैं, वहीं इनके सांसद ज़्यादा होने के बाद, इनके विधायक ज़्यादा होने के बाद भी ये पिछड़े हुए हैं। बेतिया में अभी उनका जनसुराज यात्रा चल रहा है और वहाँ उन्होंने सीधा हमला करते हुए उन्होंने न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न लालू यादव और न ही नीतीश कुमार को छोड़ा। उन्होंने कहा कि हम लोग समझ रहे हैं कि बड़े चालाकी से ये दोनों मिल करके सत्ता का खेल खेल रहे हैं। एक बार मुझे इस बात का भी दुख है कि मैंने ही वो नारा दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन हमारे लड़के गुजरात में जाकर के फैक्ट्री में बोरा ढो रहे हैं और जिन लोगों के पास कोई क्षमता नहीं है वो आगे बढ़ कर के मालिक बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि लालू जी का लड़का 10वीं फेल है, लेकिन लालू जी चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसी स्थिति में 10वीं फेल अगर मुख्यमंत्री बनता है तो हमारे बच्चे BA MA और ग्रेजुएट करने के बाद आखिर क्या करें, ये आपको सोचना है और आम जनता को इस बात के लिए वो लगातार उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की इस यात्रा के साथ ही एक बात तो ज़रूर नज़र आ रहा है कि जहां एक तरफ त्रिकोणीय मुकाबला गोपालगंज में हो रहा है, वहीं इस फैक्टर में प्रशांत फैक्टर भी जुड़ जाएगा। उन्होंने गणित को समझाते हुए स्पष्ट तरीके से कहा कि गुजरात में आखिर ऐसा क्या है जो हमारे बिहार में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से अपनी कुर्सी के लिए बिहार के लोगों की बलि देते रहे हैं। बिहार पलायन प्रदेश हो गया है और इसे बदलना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हम बनाते हैं और जैसा कि हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी जात धर्म से ऊपर उठ करके उन लोगों को मौका दें जो वास्तव में हमारे लिए कुछ करें। सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं लगा सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका विशेष फोकस गुजरात पर क्यों रहता है, ये भी एक बड़ी बात है। वहीं नीतीश कुमार 17 साल में आखिर बिहार के लोगों के लिए क्या दिए। सीधी सी बात है कि जिस तरह से वो अपनी बातें रख रहे हैं उससे असर तो ज़रूर पड़ेगा और ख़ास करके असर इसलिए पड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बार देश के अलग अलग हिस्से से लोग आए हुए हैं जो इस बार मतदान भी करेंगे। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है उसमें उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं लड़के, हरियाणा और अन्य जगहों पर अपने काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसा कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हम लोग घर बनवाते हैं तो सीमेंट और छड़ लगता है, लेकिन अन्य
जगहों से वो आता है। हम दूसरे प्रदेशों से ये सब आयातित करते हैं। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कहाँ बन करके आता है? गुजरात और तमिलनाडु से। आप लोग घर में टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना से बनकर आता है। हमारे यहाँ क्या बनता है ये बात आप सोचिए। हमारे यहाँ नीतीश कुमार ने 17 सालों में सिर्फ मजदूर बनना सिखाया है और पढ़े लिखे बच्चों को भी जाकर के दूसरे राज्यों में मजदूरी करनी पड़ती है, बोझा उठाना पड़ता है। इसका जिम्मेवार कौन है? अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव के ऐन वक्त पर जब लोग छठ में घर आए हुए हैं और ऐसे संख्या माने हज़ारों हज़ार में है। खास करके अगर गोपालगंज की बात की जाए तो उस क्षेत्र के कई लोगों ने, हमने पहले भी आपको बताया है कि हमसे बातचीत के दौरान बताया कि वो गुजरात में है, तमिलनाडु में है, असम में है, मणिपुर में है, देश के अलग अलग हिस्सों में, हरियाणा में है, दिल्ली में है। उन लोगों ने भी हमें बताया था कि अगर हमारे यहाँ कोई भी रोज़गार होता तो हम कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ की सरकारें हमें सब तरह की सुविधा दे रही हैं। फैक्ट्रियों में काम करते हैं, पैसे का कोई दिक्कत नहीं होता, इसलिए हम यहाँ चले आते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं ये लोग जब उन राज्यों से आएंगे, उन राज्यों के विकास को देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की बातें उन्हें टच करेंगी और ये इस बार के निर्णायक वोटर भी हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि सारे आंकड़े सही होते हैं या फिर प्रशांत किशोर फैक्टर भी काम करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।